अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर सोमनाथ भारती के नाम पिछले विधानसभा चुनाव रहा था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम तुलनात्मक स्थितियों का जायज़ा लेते हैं तो कई चीज़ें जो तो इस विधानसभा के ऊपर देखने को मिलती है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि मालवीय नगर में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी का मुकाबला सीधी तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित और ख़ास करके यहाँ पर जो बचा कुचा मुस्लिम समाज है, जो काफ़ी कम तादाद में है, जिस तरह से उनके ऊपर पिछली विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल का चाबुक चला है, उसके नतीजे में सोमनाथ भारती के लिए काफ़ी मुश्किलें या फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए इस विधानसभा के ऊपर काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर अलग अलग तरह से निर्माण को अवैध बताते हुए जनता के जो है तो कई एक इलाकों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई हैं जिसके चलते यहाँ पर जो है तो जनता को नुकसान हुआ है। खास करके मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के इलाकों के अंदर कोरोना के बाद से जिस तरह के हालात बने हैं, उन तमाम तर चीज़ों को और उन तमाम तर हालात का सीधा ज़िम्मेदार यहाँ की जनता अरविंद केजरीवाल को ठहराती है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों की तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़रूर जाता है, लेकिन जिस तरह से जनता की अगर हम बात करें तो जनता काफ़ी जो है तो यहाँ पर नाराज़ भी नज़र आती है। चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह की तबकात यहाँ पर जो है तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति और सोमनाथ भारती की जो है तो राजनीतिक पकड़ के चलते यहाँ पर काफ़ी नाराज़ नज़र आती है। देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कौन जीत दर्ज करता है और कौन कितने पाए का प्रत्याशी यहाँ पर साबित होता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार इस विधानसभा के अंदर अगर बात की जाए तो कई चीज़ें हैं जिसको लेकर जनता त्राहिम त्राहिम करते हुए नज़र आती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो।